वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम देखते हैं इंग्लिश के कुछ एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो हम डेली बोलचाल की भाषा में काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। पहला है किसके कहने पर। किसके कहने पर तुमने ये किया, किसके कहने पर तुम वहां गए, किसके कहने पर तुम यह काम कर रहे हो। ठीक है, तो किसके कहने पर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एट हुज बिहेस्ट। ये लगा के और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अब कैसे लगेगा देखें। किसके कहने पर तुम ऐसा कर रहे हो, तो किसके कहने पर शुरू में लगा हुआ है ना, किसके कहने पर, इसका मतलब हो गया एट हुज बिहेस्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम ऐसा कर रहे हो, आर यू डूइंग लाइक दिस। एट हुज बिहेस्ट आर यू डूइंग लाइक दिस। ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस किस टेंस में बात कर रहा है ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी टेंस यूज हो रही है, किस काल में काम हो रहा है, उस बेसिस पर ही सेंटेंस बनेगा। इसलिए टेंसेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं ना तो सीरियसली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें टेंसेस के ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं, दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो किसके कहने पर तुम ऐसा कर रहे हो, एट हुज बिहेस्ट आर यू डूइंग लाइक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, किसके कहने पर तुम वहां गए। अब देखो टेंस बदल गई है, किसके कहने पर तुम वहां गए, एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर, मतलब काम हो चुका है। एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर, इस तरीके का सेंटेंस बनेगा। अब जवाब दे रहे हैं कि आपके भाई के कहने पर मैं यह काम कर रहा हूं। आपके भाई के कहने पर मैं यह काम कर रहा हूं, मैं यह काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस वर्क एट द बिहेस्ट ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई के कहने पर। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करके सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट आता है जो फ्रेज है वो है अगर मेरा बस चलता तो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ इट वर इन माई हैंड्स। हिंदी में हम ऐसे सेंटेंसेस काफी ज्यादा यूज करते हैं, है ना। अगर मेरा बस चलता तो मैं डॉक्टर बनती, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट ही नहीं किया। या फिर अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाती, राइट। तो इनको हम कैसे बोलेंगे आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, अगर मेरा बस चलता तो मैं एक डांसर बनती। तो अगर मेरा बस चलता ये तो सीधे सीधे कन्वर्ट होके हो गया इफ इट वर इन माई हैंड्स, इफ इट वर इन माई हैंड्स। नेक्स्ट है मैं एक डांसर बनती, है ना। अब ये कौन सी टेंस है देखिए, आई वुड बी अ डांसर इफ इट वर इन माई हैंड्स। अगर मेरा बस चलता तो मैं एक डांसर बनती, आई वुड बी अ डांसर, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही देखें, अगर मेरा बस चलता तो मैं एक नया फोन खरीद लेती। भाई मेरा पुराना फोन टूट गया, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं एक नया फोन खरीद लेती। इफ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड बाय अ न्यू फोन, आई वुड बाय अ न्यू फोन इफ इट वर इन माई हैंड्स। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाती। इफ इट वर इन माई हैंड्स, अगर मेरा बस चलता, आई वुड टीच हिम अ गुड लेसन, मैं उसे अच्छा सबक सिखाती। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला तीसरा हमारे पास जो इंटरेस्टिंग फ्रेज आ रहा है वो है चलो मान लेते हैं, लेट्स से दैट। अगर आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होगा तो देखा होगा ना वहां पे हम कैसे एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम, चलो मान लेते हैं, लेट्स सपोज, लेट्स से दैट, राइट। इसको हम वहां पर भी यूज करते हैं, लेट्स से दैट ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी, राइट। तो ऐसे ही चलो मान लेते हैं को इंग्लिश में हम कहेंगे लेट अस से दैट। चलो मान लेते हैं तुम वहां गए थे, लेट्स से दैट यू हैड गॉन देयर। अगेन टेंसेस पे ध्यान रखिएगा, टेंसेस बहुत जरूरी हैं इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि जो सेंटेंसेस भी बोले जाते हैं ना वो काल के हिसाब से ही तो बोले जाते हैं, ये काम हुआ था या हो रहा है या होगा, राइट। लेट्स से दैट यू हैड गॉन देयर, चलो मान लेते हैं तुम वहां गए थे। नेक्स्ट है चलो मान लेते हैं तुम सही हो, लेट्स से दैट यू आर राइट। लेट्स से दैट यू आर राइट, भाई दिमाग मत खाओ, लेट्स से दैट यू आर राइट, चलो मान लेते हैं तुम सही हो, अब दिमाग मत चाटो, राइट। अगला जो हमारे पास सेंटेंस आ रहा है वो है चलो मान लेते हैं कि वह झूठ बोल रही है। अरे यार क्यों आर्ग्यू कर रहे हो, चलो मान लेते हैं कि वह झूठ बोल रही है और तुम सच बोल रहे हो। तो इसको बोलिए लेट्स से दैट शी इज टेलिंग अ लाई एंड एंड द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, राइट। लेट्स से दैट शी इज टेलिंग अ लाई।
और आखिरी सेंटेंस हमारे पास है कि चलो मान लेते हैं कि सारी प्लानिंग उसकी थी। इसको कैसे बोलेंगे? लेट्स से दैट शी हैड डन द एंटायर प्लानिंग। सारी प्लानिंग उसी की थी। शी हैड डन द एंटायर प्लानिंग। और अब चलो मान लेते हैं कि वीडियो खत्म होने वाली है। लेट्स से दैट द वीडियो इज अबाउट टू एंड। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस जो हम आम बोलचाल में काफी ज्यादा यूज करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस के साथ। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और इन फ्रेजेस को याद कीजिए और दमादम यूज कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अदरवाइज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Keep practicing till we meet in the next video. And thank you so much for watching this video. Bye-bye.